नीति चौधरी, अब आप लोग ध्यान दो, जो मैं आप लोगों से पूछूं वही जवाब देना, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के माध्यम से प्रोजेक्टिव टेस्ट समझा रहा हूं कि ये क्या होता है। जैसे ही मैंने आपकी स्क्रीन पर लिखा, जो आपके माइंड में आए सबसे पहले वही आप लोगों को तुरंत बोल देना है, छुपाना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है? एक सेकंड, और एक दूसरे का कॉपी नहीं करना है। जो आप लोगों के मन मस्तिष्क बुद्धि के अंदर आए सबसे पहले वही आप लोगों को यहां पर बोलना है। चलो जल्दी से मुझे बताओ ये क्या है। प्रोजेक्टिव टेस्ट हम लोग समझ रहे हैं, ये क्या है आपकी स्क्रीन पर जो आपको नजर आया? नर्सरी टीचर का कोर्स जिसने कर रखा है और थोड़े दिन भी पढ़ाई कर लेगा ना, वो सिलेक्ट है, और लड़कियां खास करके। वैकेंसी ज्यादा है, कंपटीशन बहुत कम है। राइट, बर्ड, ट्रू, सिग्नल, और बताओ किसी ब्रांड का, ठीक है, सिंबल, और क्या हो सकता है? चलो सबने अपने अपने हिसाब से दिया। चलो अगला पॉइंट, और जो पूछूं वही बताना। ये क्या है? ये क्या है? दिखते ही जो सबसे पहले माइंड में आया वही बोलना है। बोट है, मून है, तेरा चांद सा मुखड़ा देखेंगे सनम जिस दिन दिल्ली में नौकरी लेंगे हम, हैं? नौकरी लेने के बाद में सनम का चांद सा मुखड़ा देखना है, उससे पहले मेहनत करनी है। अच्छा मूछे हैं, ओके मूछे हैं। अच्छा किसी ने कहा कि सर ये दिया है, जिसको जो लगा उसने वो बोल दिया। अब एक लास्ट टेस्ट है आप लोगों का, फिर आपको समझ में आ जाएगा। मैंने स्क्रीन पर लिखा है, जो भी आपके माइंड में आया तुरंत बोल दो। जो भी आपके मन मस्तिष्क बुद्धि में आया है तुरंत बोल दीजिए, एकदम से। सोचकर नहीं बोलना है, अगर सोचकर बोलोगे तो वहीं पर मामला खराब हो जाएगा, गड़बड़ तो वही बन जाएगी। सोच लिया तो फिर टेस्ट कामयाब नहीं हो पाएगा ना। बस सोचना नहीं है। शाबाश, सोचे नहीं हो। अब आप लोगों को बताते हैं कि आपका ये मैंने कौन सा टेस्ट कर लिया है। यह मैंने आपका प्रोजेक्टिव टेस्ट कर लिया। बेटा किसी की भी पर्सनैलिटी को मेजर करने के लिए हम लोग इस टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, और इस टेस्ट के माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति के अनकॉन्शियस माइंड में छुपे हुए विचारों को ज्यादातर बाहर निकालने का काम करते हैं। तो आगे से याद रखना, जब आपको कोई एक शब्द दिखाकर, कोई आपको सिंबल, कोई चित्र, पिक्चर, इमेज कुछ दिखाकर, आधी अधूरी कहानी सुनाकर, ठीक है, आधा सेंटेंस बताकर कहा जाए कि इसको पूरा करो, या ये सब देखने के बाद आपके माइंड में क्या आ रहा है वो आप हमें बताओ, तो ऐसा जब कभी भी होता है तो वो हमारा प्रोजेक्टिव टेस्ट होता है। तो अब क्लियर हुआ, कभी भूलोगे नहीं आगे से, पक्का? चलिए, तो मैं आप लोगों को कोई अधूरी कहानी सुनाऊं और फिर ये कहूं कि इस कहानी को पूरा करो, एक कहानी हो जाए, फिर कभी भूलोगे नहीं प्रोजेक्टिव टेस्ट को। एक और एग्जांपल ले लें इसके पर, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है? लेकिन समझना है, जल्दबाजी नहीं है मुझे कुछ भी, नहीं तो मैं भी क्वेश्चंस करा के तुरंत भाग सकता हूं। क्या हुआ,
हमारे सामने दो फैमिली हैं, फैमिली ए और फैमिली बी। फैमिली ए और फैमिली बी, ये दोनों फैमिली अलग अलग गांव में रहती हैं और इन दोनों फैमिली के बीच में, इन दोनों फैमिली के बीच में बहुत भयंकर रंजिश है, इनकी आपस में दुश्मनी है, यह एक दूसरे के दुश्मन हैं। तो हम मान लेते हैं हमारी क्लास के अंदर एक बच्चा है जिस बच्चे का नाम है बेटा रवीश। हमारी क्लास के अंदर एक बच्चा है जिस बच्चे का नाम है रवीश, और हमारी क्लास के अंदर एक बच्ची है जिसका नाम है, मान लेते हैं कि रविका। ध्यान दीजिएगा, आप समझिएगा। बेटा दो परिवार हैं, एक परिवार जिसका नाम है ए परिवार और दूसरा जिसका नाम है बी परिवार। ए परिवार के अंदर बेटा है जिसका नाम है रवीश, बी परिवार के अंदर एक बेटी है जिसका नाम है रविका। दोनों परिवार अलग अलग गांव में रहते हैं, दोनों के बीच में बड़ी भयंकर दुश्मनी है, और दुश्मनी कुछ ऐसी है कि जैसे ही पता चले एक दूसरे का परिवार वाला कोई वहां पर घूम रहा है, तुरंत उसको पकड़ करके पिटाई कर देते हैं, मार देते हैं। तो दोनों ने अपने बच्चों को उस एरिया से बाहर किसी दूसरी जगह पर, जो हॉस्टल टाइप स्कूल होते हैं, वहां पर पढ़ाया है। ठीक है, ये बात यहां तक क्लियर हुई। दोनों के बच्चे बड़े हो गए, अब दोनों बच्चों की बारी आई कि चलो कुछ पढ़ाई लिखाई करते हैं। दोनों बच्चों ने यह सोच लिया था कि हम जो हैं टीचर बनेंगे, हम जो हैं टीचर बनेंगे। आओ जी आओ, टीचर बनो। अब जब ये अपना टीचर कोर्स करने के लिए कॉलेज ढूंढ रहे थे, तो गलती से ऐसा हो गया कि दोनों का टीचर कोर्स वाला जो कॉलेज था ना, वो सेम हो गया। इनको पता नहीं है कुछ भी। रवीश ने भी एडमिशन लिया टीचर बनने के लिए और रविका ने भी एडमिशन लिया टीचर बनने के लिए। अब दोनों एडमिशन ले चुके हैं, वहां पर पढ़ाई करते हैं, 2 साल का टीचर कोर्स है। तो जब फर्स्ट ईयर का एंड होने को था, तब इनकी दोस्ती हो गई। फर्स्ट ईयर के एंड के आसपास इनकी दोस्ती हो गई, और फर्स्ट ईयर एंड हुआ तो बीच में वो ब्रेक आता है ना, तो ब्रेक आ गया। तो ब्रेक के बाद में जब दोनों मिले ना, तो दोनों एक दूसरे से मानो प्यार का इजहार कर बैठे कि तुम्हारे बगैर तो मन ही नहीं लगा। छुट्टियां ऐसी बीत गई कि हर दिन तुम्हारे बगैर जैसे कि जीवन में कुछ बचा ही ना हो। तो मिलते ही दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार कर बैठे और कहने लगे कि पता नहीं कब हम तुम्हें पसंद कर बैठे। ठीक है, जो भी इन लोगों को बातें कहनी थी। रवीश ने रविका को, रविका ने रवीश को कह दी बातें। अब सेकंड ईयर शुरू हो गया है, छुट्टियों से जब आ गए हैं, एक दूसरे को जाना अच्छे से जान पड़ा कि दोनों किस परिवार से आते हैं। रवीश को जैसे ही पता चला तुम उस गांव के परिवार बी की लड़की हो, और रविका कहती है रवीश तुम उस ए परिवार के हो। तुम लोगों ने उस दिन हमारे उस भाई के साथ में ऐसा किया था। दोनों की आपस में थोड़ी देर तक बहसबाजी हुई, फिर दोनों ने यह देखा कि हमें तो साथ रहना है ना, और परिवार की लड़ाई है। अब दोनों आपस में बातचीत करते हैं और दोनों अपने आपस में साथ रहने की कस्में वादे करके अपने अपने घर को जाते हैं, जब अगला इनका ब्रेक होता है तब। ठीक है, और दोनों जब अपने घर को जाते हैं तो ए परिवार में पहुंचकर रवीश अपने घर वालों को बताता है कि देखो बात ऐसी ऐसी है, मुझे एक लड़की पसंद आ गई है
और वो लड़की मेरे साथ ही पढ़ाई करती है, इस तरीके से ऐसी ऐसी बात है। परिवार वाले बड़े खुश हुए, अरे बेटा रवीश नौकरी लग जा, DSSB की वैकेंसी आई है, पेपर पास कर ले, उसके बाद में तेरा ब्याह करवा देंगे उसके साथ में। रवीश बड़ा खुश हुआ। ऐसे ही रविका बताती है, परिवार बी वाले मान गए, अरे चलो बेटी को कोई लड़का पसंद आया है और लड़का होनहार लग रहा है, कह रही है DSSB का पेपर पास करके अभी नौकरी लग जाएगा, बेटा ब्याह देंगे उसके साथ में, लग जाने दे उसको नौकरी। अब दोनों खुश हैं। अब दोनों अपने घर पे ये राज खोल देते हैं कि वो लड़की और वो लड़का कौन से परिवार से है। रवीश बता देता है कि उस गांव के परिवार बी से वो लड़की है, और रविका कह देती है कि उस लड़के को जिसको मैंने बताया रवीश, वो उस गांव के परिवार ए का लड़का है। अब आप लोगों को इस बात का जवाब देना है कि अब आगे क्या होगा। मैंने आधी अधूरी कहानी आपके सामने पेश कर दी है, अब आगे बताओ। घर वालों को पता चल चुका है, अब आगे क्या इस स्टोरी में हो सकता है। परिवार वाले क्या कर सकते हैं, ये दोनों आपस में क्या कर सकते हैं। जिसके मन में जो आ रहा है वो तुरंत आप लोगों को मेरे सामने बताना है। जो भी आपके माइंड में आ रहा है वही आपको बताना है, एक दूसरे का कॉपी मत करना। अब आगे क्या हो सकता है ऐसी सिचुएशन के अंदर। जिसको जो भी लग रहा है कि सर लड़की के साथ ये हो सकता है, सर लड़के के साथ ये हो सकता है, क्या क्या हो सकता है। एक बार तो लड़ाई होगी, चलो फैमिली मना कर देंगी, वो एक दूसरे का साथ देंगे, चलो। जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, ठीक है, फैमिली कॉम्प्रोमाइज कर लेंगी, मारकाट लड़ाई झगड़ा होगा, गुस्सा होगा, दोनों का ब्रेकअप होगा या भाग जाएंगे, चलो बहुत बढ़िया, दोनों को मार दिया जाएगा, शादी नहीं होगी, प्रॉब्लम इंक्रीज होंगी। ओके, तो रवीश देखो भाई आप क्या करने वाले हो, रविका देखो क्या करने वाले हो, ये जो बच्चे बता रहे हैं वो होगा। किसी ने कहा शादी हो जाएगी। अब सुनो मेरी बात को, ये प्रोजेक्टिव टेस्ट चल रहा है यहां पर। अब जो जो ये कह रहे हैं, अच्छा लफ्ज याद हो गया, हाँ लफ्ज याद हो गया चलो ब्रेकअप हो जाएगा। जो जो ये कह रहे हैं ना कि दोनों ब्रेकअप कर लेंगे और दोनों आपस में एक दूसरे को छोड़ देंगे, तो ये तो वो है जिन्होंने सरेंडर कर दिया। और जिसने ये कहा कि अपनी जिद पे अड़ बैठेंगे और परिवार को भी मना करके छोड़ेंगे, इस दुश्मनी को भी खत्म करवा देंगे। तो जो ये कह रहे हैं नहीं भाग जाएंगे, तो बेटा ये सब जो कह रहे हैं ना, ये एक्चुअल में सिचुएशन में शायद ऐसा ही करेंगे जिसने कहा है ब्रेकअप हो जाएगा, बेटा वो ब्रेकअप कर लेंगे। तो देख लो, जिस लड़के ने कहा है कि ब्रेकअप हो जाएगा, कोई भी लड़की संभल के रहना, वो ब्रेकअप कर सकता है। जिस लड़की ने कहा है, देख लो लड़को वो घर को ब्रेकअप कर देगी, दिल तोड़ के चली जाएगी। तो मेरे प्यारे साथियों, इस तरह से जब किसी को आधी अधूरी सी कहानी सुनाई जाती है और पूरा करने के लिए उसको कहा जाता है, तो जिस तरीके के अपने विचार प्रकट करते हैं, जैसी वो बातें कहते हैं ना, उनके माध्यम से उसके मन मस्तिष्क बुद्धि के अंदर छुपे हुए विचारों को हम बाहर निकाल करके उस इंसान को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आप मुझे बताओ कि अब कभी जिंदगी में भूलोगे प्रोजेक्टिव टेस्ट कैसे होता है? मेरे ख्याल से अब कभी कोई नहीं भूलेगा कि प्रोजेक्टिव टेस्ट होता कैसे है। आगे होना क्या चाहिए इसको यहीं छोड़ते हैं। रवि का और रवीश ये आपस में अपना देख लेंगे इनको क्या करना है।